वेलकम टू स्पिचिफायर चैनल। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है। मैं आपके सामने मोहम्मद उमैर राजा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिज़िक्स। आपकी मोहब्बतों का, प्यार का बहुत शुक्रिया। ये हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस करने हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और आ जाएं। ओके जी, क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हमने चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मैसेज 1000 kg ईच हैव डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिटवीन देयर सेंटर्स। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉल्स। दो बॉल्स हैं जिसमें से हर एक का मैस 1000 kg है। 1000 kg के दो बॉल्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है। आपने उनके बीच में क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले जो हम काम क्या करते हैं वही करते हैं कि डाटा लिख लेते हैं, डाटा फेच करते हैं न्यूमेरिकल में से। और इसमें से दो चीज़ें हमने लिखनी होती हैं। नंबर एक के गिवन क्या है, और उसके बाद सेकेंडली कि आपने फाइंड क्या करना है। तो गिवन में हम लिख देते हैं कि M1 जो कि 1000 kg है, M2 भी 1000 kg है, डिस्टेंस उनके बीच में वो 50 मीटर है। और फाइंड हमने क्या करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि F। ओके, सोल्यूशन में हम सिंपल ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई करते हैं। F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई डी स्क्वेयर। और इसमें जी की वैल्यू आपको पता है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। M1 की वैल्यू 1000, M2 की वैल्यू भी 1000 और डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर यानी कि 50 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 न्यूटन। ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो दो मैसेज के बीच में है। ओके जी, सेकंड न्यूमेरिकल है आपके पास। टू स्टार्स ऑफ मैसेज 2 मल्टीप्लाई 10⁻10 kg एंड 4 मल्टीप्लाई 10⁻20 kg experience gravitational force of 1000 न्यूटन। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू स्टार्स। के दो स्टार्स हैं आपके पास, उनके मैसेज आपको गिवन है। एक स्टार का मैस है 2 मल्टीप्लाई 10⁻10 kg और दूसरे स्टार का मैस है 4 मल्टीप्लाई 10⁻20 kg। एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है 1000 न्यूटन। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू स्टार्स। दो स्टार्स के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो आपने फाइंड करना है। तो गिवन में हम क्या करते हैं? मैसेज लिख लेते हैं जो चीज़ हमें गिवन है। M1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁻10 kg एंड M2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10⁻20 kg। और उनके बीच में जो फोर्स है वो है F इक्वल टू 1000 न्यूटन। टू फाइंड फाइंड हमने क्या करना है? सेपरेशन यानी कि डिस्टेंस। तो हम लिख देते हैं D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके जी, सोल्यूशन में हम चलते हैं। सोल्यूशन में अगेन वही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करेंगे, लेकिन एक नई तर्ज से अप्लाई करेंगे, मतलब उसको अरेंज करके अप्लाई करेंगे। और ये बहुत आसान अरेंजमेंट, आप देख सकते हैं कि डी स्क्वेयर जो डिवाइड के नीचे होता है लेफ्ट साइड पे आ गया है, और एफ यहाँ पे था जो कि राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की शक्ल आपके पास कुछ यूँ बन जाती है कि डी स्क्वेयर इक्वल टू जी M1 M2 बाई एफ। और यहाँ पे इसके बाद आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। जब वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। उसके बाद मैस M1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10⁻10, M2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 10⁻10 और 10⁻20 डिवाइडेड बाय एफ जो कि 1000 गिवन है आपको। ओके जी, इसके बाद आपने क्या करना है? कैलकुलेटर के ऊपर अपने उंगलियां चलानी है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। और डी स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा 5.33 मल्टीप्लाई 10⁻17। लेकिन रुकिएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने डी स्क्वेयर फाइंड नहीं करना, हमने तो डी फाइंड करना था, सेपरेशन फाइंड करनी थी। स्क्वेयर तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। तो क्या करते हैं? इसको रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करेंगे? अंडर रूट लेके। ठीक हो गया जी, दोनों साइडों पे अंडर रूट लेते हैं। हम कहते हैं कि टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों में जब स्क्वायर रूट लेंगे तो डी से तो स्क्वायर, डी का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें इसको, तो क्या होगा कि ये जो 10⁻8 है, इसमें से 3 जीरो सेपरेट करके, 1000 सेपरेट करके उसको आप किलो बना दें, तो बाकी रह जाएगा आपके पास 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻5। और वो जो 3 जीरोज आपने सेपरेट किए वो किलो है, मतलब 1000 है, तो 1000 को आप किलो लिख सकते हैं। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻5 किलोमीटर आपके पास आंसर आ जाता है।
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 1500 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर 1500 किलोमीटर की हाइट के ऊपर आपने बताना है कि जी की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जी की वैल्यू हाइट के साथ डिक्रीज करती है, लेकिन 1500 किलोमीटर ऊपर सरफेस ऑफ अर्थ से कित क्या वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सो हम क्या करते हैं, डाटा फेच करते हैं, डाटा लिख लेते हैं। गिवन में हम लिखेंगे कि हाइट इक्वल टू एच इक्वल टू 1500 किलोमीटर, या इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहें जो कि एस से यूनिट है हाइट का या डिस्टेंस का, तो वो हो जाएगा 1500 के साथ किलो की वजह से 3 जीरोज आ जाएंगे, तो 1500,000 यानी कि 15,000,000 मीटर, या इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। टू फाइंड में आप लिखेंगे जी और साथ इंडेक्स में एच, यानी कि ग्रेविटी एट सम हाइट। सो जी एच आपने फाइंड करना है। सोल्यूशन में आप जी एच का फार्मूला सीधा सीधा लिख देंगे। फार्मूला क्या होता है, जी एच इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच स्क्वायर, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जी जो है वो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। एम ई मैस ऑफ अर्थ है, ये भी आपको पता है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। आर रेडियस ऑफ अर्थ है, सिर्फ हाइट इसमें वेरिएबल था जो चेंज हो सकता था, और इस केस में आपको हाइट की वैल्यू दे दी गई है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो सिंपल आप इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और कैलकुलेटर से आंसर फाइंड करेंगे, तो आपके पास जी एच की वैल्यू आ जाएगी 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1500 किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे जी की जो वैल्यू आपको दिखेगी, जो मिलेगी, वो रहेगी 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कि अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 42,000 किलोमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड ऑर्बिटल स्पीड एट दिस हाइट। अच्छा बेटा जी, गौर से सुनिएगा मेरी बात, समझिएगा भी, सिर्फ सुनिएगा नहीं। अब क्या कह रहा है इसमें, एक बार फिर पढ़ता हूँ कि अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द रेडियस 42,000 किलोमीटर। मैंने इतना ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस क्यों किया है, क्योंकि ये रेडियस गिवन है ऑर्बिट का, और जब भी ऑर्बिट का रेडियस गिवन होता है इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ अर्थ से लेके ऑर्बिट तक का डिस्टेंस होता है। और सेंटर ऑफ अर्थ से लेके ऑर्बिट तक का डिस्टेंस अगर आप लेंगे तो उसमें क्या आएगा, एक तो रेडियस ऑफ अर्थ आएगा और उसके साथ शामिल होगी उसकी हाइट भी, यानी कि आर प्लस एच जो होता है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है, जिसको आप स्मॉल आर से लिखते हैं। ठीक है, तो आर स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच, तो ये आर प्लस एच की कोलेक्टिव वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है। तो आपने क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड ऑर्बिटल स्पीड एट दिस हाइट, यानी कि जो जिस हाइट के ऊपर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है 42,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, वहाँ पे आपने जी की वैल्यू भी फाइंड करनी है और ऑर्बिटल स्पीड भी फाइंड करनी है। मैंने इसके ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों दिया, क्योंकि बुक वाले ने क्वेश्चन तो ये दिया है लेकिन इसका आंसर ले रहा है इस तरीके से कि 42,000 किलोमीटर सिर्फ हाइट की वैल्यू ले रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ को वो सेपरेट ले रहा है, जो कि गलत है। क्योंकि उसको ये कहना चाहिए था इस टाइम पे कि अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट इन एन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस, नहीं कहना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था इन एन ऑर्बिट ऑफ द हाइट 42,000 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ अर्थ, अगर उसको इस तरीके से कैलकुलेट करता। बहरहाल हम इस लिहाज से, दोनों लिहाज से देख लेते हैं, आपको बता देते हैं कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया तो इसको आपने स्मॉल आर लेना है, यानी कि कैपिटल आर प्लस एच दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट गिवन है, सिर्फ हाइट गिवन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, गिवन में लिख देते हैं आर नॉट या रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, जो कि है 42,000 किलोमीटर, या इसको आप लिख सकते हैं 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर, किलो को आपने कन्वर्ट कर दिया 10⁻3 में। ओके जी, टू फाइंड जी एच, इस हाइट के ऊपर आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड वी नॉट ऑर्बिटल स्पीड एट दिस हाइट। सो हम लिखते हैं कि एज जी एच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 और मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 जो कि मैस ऑफ अर्थ है, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू प्लस एच की वैल्यू, यानी कि आर स्मॉल आर की वैल्यू जो गिवन है वो हम लिख देते हैं 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻7 और इसका स्क्वायर ले लेते हैं। जब यूं करते हैं तो हमारे पास इसका जी एच का आंसर आ जाता है 0.227 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन साथ ये ब्लैक कलर में एरो के साथ मैंने लिख दिया है कि ये जो बुक में आंसर गिवन है उसका है 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
व्हेन एच इनके हाइट इज इक्वल टू 42,000 किलोमीटर, यानी कि जब वो हाइट को लेगा 42,000 किलोमीटर तब उसके पास 0.17 आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हाइट की वैल्यू नहीं गिवन, ये स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं और रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो होता है वो सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस होता है, यानी कि वो इक्वल होता है आर प्लस एच के। तो आर प्लस एच की कलेक्टिव वैल्यू गिवन थी, लेकिन बुक वाले ने जो आंसर दिया वो सिर्फ हाइट की बेस के ऊपर दिया है। आपको बात समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ब्लैक मार्कर से मैंने ये लिख लिया कि ये आंसर भी आ सकता था। ये नहीं कि ये आंसर आ नहीं रहा था तो मैंने कहा कि जी क्वेश्चन में मिस्टेक है, ऐसा नहीं है। अगर आप एच जो है वो 42,000 किलोमीटर लें तो आपके पास 0.17 आ जाता है, लेकिन वो एच क्वेश्चन में कह नहीं रहा, या तो उसको क्वेश्चन को उसने गलत स्टेट किया, सही तरह से स्टेट करना चाहिए था। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ये लेफ्ट साइड पे जी एच इजक्वल टू 0.227 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू आती है। ओके जी, अगर जी की एच की वैल्यू ये है तो हम ऑर्बिटल स्पीड फाइंड कर लेते हैं। ऑर्बिटल स्पीड का बड़ा सिंपल सा सादा सा फार्मूला होता है जी एच अंडर द रूट जी एच मल्टीप्लाई आर नॉट या रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज डाल देते हैं जी एच, और आर नॉट की जगह हम लिखते हैं आर प्लस एच, और फिर उसकी जगह पे हम वैल्यूज डाल देते हैं। जी एच की वैल्यू जो भी हमने फाइंड किया 0.227 मल्टीप्लाई आर नॉट या रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो कि गिवन था 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3088 मीटर पर सेकेंड। ये ऑर्बिटल स्पीड है उस हाइट के, उस आई मीन डिस्टेंस के ऊपर, या जिस सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस है 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। और अगर आप बुक के लिहाज से देखें, यानी कि अगर इसको हाइट ही लें, जो 42,000 किलोमीटर की वो हाइट ही अगर लें, तो हमारे पास क्या आता है कि इसकी स्पीड आती है 2868 मीटर पर सेकेंड व्हेन जी एच इज इक्वल टू 0.17। अगर आप 0.17 लें जी को और एच को लें 42,000 किलोमीटर, तो आपके पास ऑर्बिटल स्पीड आती है 2868। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा क्वेश्चन के लिहाज से गलत है, सही वाला आपका ऑप्शन जो है वो लेफ्ट वाला है 3088। ओके बच्चों, इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और इसमें आपसे क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, के जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्मॉल जी की वैल्यू तो हमें वैसे भी पता है, इसको राउंड ऑफ करके हम 10 भी ले लिया करते हैं ताकि अपने हमारी कैलकुलेशन आसान रहे, तो आप 10 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में 9.8 ही लेंगे क्योंकि वो 9.8 दे रहा है। What is the value of G on a planet whose mass is 5 times the mass of Earth? कह रहे हैं कि आपने G की वैल्यू फाइंड करनी है एक ऐसे प्लेनेट के ऊपर जिसका मैस अर्थ के लिहाज से 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स ज़्यादा है। द मैस ऑफ अर्थ एंड इट्स रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, और उसका जो रेडियस है वो अर्थ के लिहाज से ट्वाइस है, यानी कि डबल है, यानी कि 2 टाइम है। तो आपने क्या करना है कि वहाँ पे उस प्लेनेट के ऊपर जी की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे जो प्लेनेट है वो अर्थ से 5 टाइम मैस उसका ज़्यादा है और उसका रेडियस 2 टाइम ज़्यादा है। एंड व्हाट इज़ द वेट ऑफ 130 kg बॉडी ऑन दिस प्लेनेट। ये व्हाट को वॉस लिखा हुआ है, टी की जगह ऐसा गलती से, इसको ठीक कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 130 kg बॉडी ऑन दिस प्लेनेट। अब एक ऐसी बॉडी है जिसका मैस 130 kg है, मैस तो कहीं पे भी चेंज नहीं होता ज़ाहिर है, मैस 130 kg है, तो आपने इसका वेट फाइंड करना होगा उस प्लेनेट के ऊपर, ठीक हो गया। तो जी जब वहाँ पे आ जाएगा तो हमें पता है कि वेट इक्वल टू एम जी होता है, तो मैथ्स तो हमारे पास गिवन है, जी जो आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो भी इसका वेट आएगा हम उसको आंसर में लिख देंगे। ओके जी, गिवन में हम क्या लिखेंगे, जी ई इनकी ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम पी मैस ऑफ प्लेनेट कितना है हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 5 टाइम्स द मैस ऑफ अर्थ है, तो हम लिख देते हैं एम पी इज इक्वल टू 5 एम ई, यानी कि 5 टाइम्स द मैस ऑफ अर्थ, और आर पी रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट इज इक्वल टू 2 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि 2 आर ई। मैथ्स आपके पास 130 kg गिवन है। फाइंड में हम क्या लिखते हैं, टू फाइंड में हम लिखेंगे जी पी यानी कि ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट, और डब्ल्यू फाइंड करेंगे उस प्लेनेट के ऊपर। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लिख देते हैं जी का फार्मूला कि जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर प्लस एच स्क्वायर तब आएगा जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से या सरफेस ऑफ प्लेनेट से किसी हाइट की बात करेंगे। जब सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर बात करते हैं तो उसमें एच का फैक्टर 0 हो जाता है, तो मीन्स ये फार्मूला आपके पास बन जाता है जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी ई इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, इनका सिंपल एम की जगह और आर की जगह पे मैस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ ले रहे हैं। और अगर प्लेनेट की बात करेंगे
तो वो आपके पास क्या हो जाएगा कि फॉर प्लेनेट जी पी ग्रेविटी ऑन प्लेनेट इज इक्वल टू जी एम पी डिवाइडेड बाई आर पी स्क्वायर, यानी कि मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह पे प्लेनेट का मास और प्लेनेट का रेडियस लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया है जी, यहाँ पे आप देखेंगे कि जी पी इक्वल टू जी 5 ME, एम पी की जगह पे 5 ME आ गया। क्यों? क्योंकि भाई आपने ऊपर खुद बताया हुआ है कि मास ऑफ प्लेनेट जो है वो अर्थ के लिहाज से 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो आप एम पी की जगह पे लिख देंगे 5 ME डिवाइडेड बाय आर पी स्क्वेयर था। आर पी जो है रेडियस ऑफ प्लेनेट 2 टाइम है अर्थ के, तो 2RE का स्क्वेयर लिख देंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा अरेंज करके आपके पास आ जाएगा 5GME डिवाइडेड बाई 4, 2 का स्क्वेयर है नीचे और RE का भी स्क्वेयर है, तो 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा बार, और RE का स्क्वेयर अभी हमने वैसे ही लिख दिया है। और अब इसमें हमने क्या करना है के वैल्यूज पुट करनी है। तो जी पी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 डिवाइडेड बाय 4, और ब्रैकेट में लिख देंगे 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है, और इसका स्क्वायर ले लेंगे। और इसके बाद जब कैलकुलेटर को घुमाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.25। इसको नियरली इक्वल करके आप लिख सकते हैं 12.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बुक में इसका आंसर है 12.5, जो कि फिर गलत है। गलत तो इतना नहीं है मतलब, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू दी हुई है। जो एग्जैक्ट वैल्यू है आपके पास आ जाएगी 12.25, जिसको आप 12.3 भी लिख सकते हैं। ओके जी, बुक में ये मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, मतलब कि ये गलत है, ये आपके पास ये आएगी, इसलिए बेसिकली टिक लगा हुआ है यहाँ पे। नाउ अब हमने क्या करना है जी तो आ गया, तो मसला क्या है, अभी हमने वेट फाइंड कर लेना है। मैथ्स हमारे पास मौजूद है। हम कहते हैं नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, जी की जगह हमने जी पी लिख दिया, क्योंकि हम इस दफ़ा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जो है वो प्लेनेट का ले रहे हैं। तो मैथ्स की जगह पे 130, जी पी की जगह पे 12.3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1599 न्यूटन, यानी कि जिसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1600 न्यूटन। तो ये आपके पास उस बॉडी का वेट होगा उस प्लेनेट के ऊपर जिसका मैस है आपके पास 130 kg। ओके बॉयज, लास्ट क्वेश्चन, नॉट ओनली बॉयज, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, माय फैंस, जज़ाकल्लाह टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कैलकुलेट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट द हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर। जी, कि आपने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है सैटेलाइट की जो कि ऑर्बिट कर रहा है, जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ एट द हाइट ऑफ। देखो ये प्रॉपर तरीका होता है, यहाँ पे आप उसको हाइट मेंशन कर रहे हैं क्लियरली कि ये जो दे रहा है 6400 किलोमीटर ये हाइट है। इसको रेडियस ऑफ ऑर्बिट नहीं कह रहा है। अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट कहता तो इसको भी हम सेंटर ऑफ अर्थ से लेते, यानी कि आर प्लस एच की वैल्यू लेते, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल एच की वैल्यू ही लेंगे क्योंकि वो हाइट की बात कर रहा है। ओके जी, गिवन में क्या कह रहे हैं, एच इनके हाइट इक्वल टू 6400 किलोमीटर, या इसको आप लिख सकते हैं 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर टू फाइंड ऑर्बिटल स्पीड वी ओ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सोल्यूशन में हम क्या लिखते हैं कि वी नॉट यानी कि ऑर्बिटल स्पीड इक्वल टू अंडर द रूट जी एच इंटू आर प्लस एच, ये इसका फार्मूला है, आपको अभी तक याद हो गया होगा। सो फर्स्ट हम जी एच फाइंड कर लेते हैं भाई, क्योंकि जी एच तो चाहिए होगा हमें इस फार्मूले में डालने के लिए। आर प्लस एच, आर तो मेरे रेडियस ऑफ अर्थ है जिसको वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू भी हमें गिवन है, लेकिन जी एच की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले फाइंड कर लेते हैं जी एच। ओके, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच स्क्र। जी की वैल्यू डाल दी, एम की वैल्यू डाल दी, आर की वैल्यू डाल दी, और एच की वैल्यू गिवन जो थी वो भी डाल दी, और सारी को कैलकुलेट किया कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास आ गया है कि जी एच इक्वल टू 2.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी एच की वैल्यू जब आ गई तो अभी क्या दिक्कत है भाई, आप ऑर्बिटल स्पीड फाइंड कर सकते हैं वी ओ इक्वल टू अंडर द रूट जी एच की वैल्यू जगह पे आप 2.44 लिख देंगे, आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट आपको गिवन है। लो जी, तो फिर आपने वही काम किया, तो इसके बाद आपने इसको कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास ऑर्बिटल स्पीड आ गई 5588.55 मीटर पर सेकंड। इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जब इतने डिस्टेंस के ऊपर आप स्पीड फाइंड कर रहे हैं तो उसमें प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है। बहरहाल आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 5600 यानी कि 5588, या इसको आप 5600 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके मीटर पर सेकंड, या फिर इसको आप अगर लिखना चाहें किलोमीटर में तो ज़ाहिर है कि 5 और 6 के बीच में आप लगा देंगे पॉइंट, उसके बाद बचेंगे आपके पास 3 डिजिट जिनके 600, वो आपके पास 10⁻³ चली जाएगी, और 10⁻³ को आप क्या देंगे किलो, तो आपके पास बन जाएगा कि 5.6 किलोमीटर पर सेकंड। वैसे इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं था, इसलिए किया है कि आपके बुक के साथ अगर आप आंसर मैच करना चाहें तो आपको पता चल जाए कि जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो बिल्कुल ठीक है। तो बॉयज़, कैसा था ये लेक्चर?
मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को आपने किया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, आपके दुआओं का तलबगार मोहम्मद उमैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।